तो लॉकडाउन 4 को लेकर राजस्थान सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आपको बता दें, इसी के तहत अब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, लेकिन केवल खिलाड़ी और कोच स्टाफ को अनुमति होगी। साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या क्लब हाउस में कैंटीन नहीं खुलेगी। रेस्टोरेंट, खाद्य पदार्थ की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर खुलेंगे, लेकिन पान गुटखे पर पहले की तरह ही रोक जारी रहेगी। आपको बता दें, रेड जोन में ऑटो और बसें बंद रहेंगी, लेकिन ऑरेंज और ग्रीन जोन में ऑटो और बसें चलेंगी। रेड जोन में शिक्षण संस्थान, जिम, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त ललित जयपुर से जुड़ गए हैं। ललित जी, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ बदलाव यहाँ पर नजर आया है लॉकडाउन 4 में? जी कृपा शंकर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने प्रतिबंध लगाए थे, उनमें अब काफी जो लॉकडाउन 4.0 उसमें काफी रियायत दी है। आज एसीएस होम राजीव स्वरूप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी पूरी जानकारी दी, जिसके अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा है, यात्रियों के लिए जो घरेलू यात्रा है, ये अभी जारी नहीं की गई है, ये अभी भी रुकी रहेगी। इसके अलावा मेट्रो रेल सेवाएं भी नहीं चलेंगी। वहीं पान गुटखा, तंबाकू आदि का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। सभी धार्मिक सम्मेलनों में ये पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। इसी तरह सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, ये जितनी भी चीजें हैं इन सबको बंद किया गया है। इनको अभी नहीं खोला गया है। और वहीं अगर बात करें और चीजों की, तो जिस तरह से हेयर ड्रेसर की दुकान है, उसमें अगर जो भी व्यक्ति आएगा तो उसकी कटिंग वगैरह अगर जो करवाता है तो उसके साथ पूरी सुरक्षा रखी जाएगी, सैनिटाइज की जाएगी सारी चीजों को, और उसके बाद ही दूसरे ग्राहक के साथ सैनिटाइज करने के बाद ही उसको दूसरे ग्राहक को बुलाया जाएगा। ये चीजें जो उन्होंने शर्तों के साथ इसमें जो सुविधा दी है, तो इसमें कहीं ना कहीं काफी सख्ती भी बरती है। जी ललित जी, लेकिन सैलून और रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं, तो वहां पर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होगी? जिस तरह से अभी तक जो आदेश चले आ रहे थे उसकी अगर बात की जाए तो कि जैसे रेस्टोरेंट हुए, भोजनालय हुए, मिठाई की दुकानें हुई, यहाँ पे लोग डिलीवरी के लिए ले जा सकते हैं। वहां बैठ के खाने की अनुमति नहीं दी गई है। जो प्रतिबंध पहले से चल रहा था, इसको अभी लगातार ये जो 3 दिन से मिठाई की दुकानें खुली थी और ये भी जो सुविधा चालू की गई थी वो लगातार जारी रहेगी। उसमें कोई बदलाव हालांकि नहीं किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है वो ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करने की है, तो उसको देखते हुए कई चीजों में छूट भी दी गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इसको 3 जोन में बांटा गया है, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। इन तीनों को देखते हुए यहाँ ऑटो भी चलाए जाएंगे, मिनी बस भी चलाई जाएगी। वहीं अगर बात करें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम की, तो ये सब खोल तो दी गए। पोलो ग्राउंड की भी बात करें तो, लेकिन यहाँ जो दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ये सिर्फ खिलाड़ियों के लिए सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा जो मॉल्स है, सिनेमा हॉल है, ये भी अभी शुरू नहीं किए गए हैं, इसमें अभी टाइम लगेगा। जिस तरह से सरकार का ये भी कहना है कि 8 सप्ताह हो गए इन चीजों को कोरोना से लड़ते लड़ते, तो सभी को अभी जानकारी तो मिली गई कि कितनी अपन को दूरी रखनी है, किस तरह सोशल डिस्टेंस रखना है, मास्क लगाना है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति दुकान पे कोई सामान खरीदने जाता है, अगर दुकानदार ने मास्क नहीं लगा रखा है या ग्राहक ने मास्क नहीं लगा रखा है, तो उस पे भारी जुर्माना लगाया जाएगा। उसमें किसी तरह की एहतियात नहीं बरती जाएगी, किसी तरह से उसको छूट नहीं मिलेगी। वहीं जो कर्फ्यू की बात करें तो सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक जो ये ढील दी गई है वो लगातार जारी रहेगी। इसके अलावा 7 बजे बाद कोई घर से बाहर निकलता है या कहीं बाहर जाता है तो कोई इमरजेंसी की बात हो तो उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन अगर कोई बिना वजह निकलता है तो उसके साथ भारी जुर्माना वसूला जाएगा और उस पर बहुत ज्यादा सख्ती की जाएगी और ये जो नियम है वो और सख्त होते जाएंगे। जी ललित जी, कर्फ्यू का जो एरिया, जैसे कि आपने अभी जिक्र भी किया कि सुबह 7 बजे वाला जो नियम पूरा यहाँ पर लागू किया गया है वो लगातार चलता रहेगा, लेकिन ये कौन कौन सी दुकानें, कौन कौन सी जो संस्थान है वो वहाँ खुलने वाले हैं? क्या कर्फ्यू का जो एरिया है वहाँ पर भी इस प्रकार के जितने भी, चाहे सैलून हो, चाहे स्पा हो या फिर जिम हो, सिनेमा हॉल है, जो कि बंद रहेंगे रेगुलर ही, लेकिन जैसे मिठाई की दुकान होगी, रेस्टोरेंट हो गए, तो क्या कर्फ्यू के एरिया में चीजें लागू हैं या वहाँ पर बंद रहेगा?
जिस जगह कर्फ्यू लगा है वहाँ इसकी अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी गई है। उसमें कुछ चुनिंदा जो दुकानें हैं जो प्रशासन की मदद से चल रही हैं, उनके जरिए ये लोगों के घर घर जाके जहाँ कर्फ्यू लगा है वहाँ वो पुलिस प्रशासन के व्यक्ति वहाँ जाकर उनसे उनकी जो परेशानी है, उनको जो कुछ चीज किसी चीज की जो लेना है या सामान लेना है, अपनी कोई भी बात है वो उनको ही बता सकते हैं। इसके अलावा उनको बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और सरकार ने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा है कि जो रेड जोन एरिया है, अगर जैसे अपन परकोटे की बात की जाए, रामगंज एरिया की बात की जाए या चांदपुर की बात की जाए, किशनपुर की बात की जाए, तो ये जो पूरा परकोटा क्षेत्र है इसमें अभी भी कोई ढील नहीं दी गई है। इसमें कोई भी वो सुविधा नहीं दी जाएगी। जो वहाँ पहले से जो मौजूद है उसी तरह से चलेगा। वही बात मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि लोगों की ये मांग थी कि बोले जो पान गुटखा तंबाकू की दुकानें हैं ये खुलनी चाहिए। जब शराब की दुकानें सरकार खोल रही है तो पान गुटखा तंबाकू की भी, लेकिन इस पे भी सरकार ने अभी तक दिशा निर्देश जारी नहीं किए। उनका स्पष्ट तौर पे मना किया गया है कि पान गुटखा तंबाकू की दुकानें नहीं खुलेंगी। और जिस तरह से जो अगर हेयर सैलून की बात की जाए तो उसमें भी बहुत सख्ती बरती जाएगी कि अगर कोई भी व्यक्ति सैनिटाइज नहीं करता है, दुकान को सैनिटाइज नहीं करता है, या जो जिस उपकरण से वो बाल काटता है या किसी भी चीज को काम में लेता है तो उसमें लगातार सैनिटाइज करेगा और उसको हर ग्राहक के जाने के बाद उसको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। जी।